अभी 2 दिन पहले जब खुद के भैया भाभी आए थे तब तो बहुत खुश थी। हर चीज का इंतजाम खुद देख रही थी। तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। रमा अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। रोते रोते रसोई में झूठे बर्तनों को साफ कर रही थी। तभी उसके पति अजय ने खुशी से मुस्कुराते हुए रसोई में आकर कहा, सुनो, कल गांव से माँ और अमन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ रहे हैं। एक काम करो, जल्दी से सारे काम निपटा कर उनकी पसंद के खाने पीने की चीज़ों के लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। मैं आज ही लेते आऊँगा। लेकिन इधर रमा ने अजय तरफ पलटकर देखा, ना ही कोई जवाब दिया, बस चुपचाप अपने काम में लगी रही। दरअसल रमा के भाई भाभी 4 साल बाद उससे मिलने और उसके साथ घूमने फिरने मुंबई आए थे। लेकिन रमा के पति अजय ने उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं किया। रमा के लाख समझाने पर भी उसने उन लोगों के सामने ऑफिस के काम में व्यस्त रहने का नाटक किया। इधर रमा ने भी अपनी और घर की इज्जत बचाने के लिए उसने उन लोगों के सामने अजय के झूठे नाटक में हाँ मिलाई, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब अजय ने ऐसा व्यवहार किया कि मायके वालों के साथ किया हो। वो हर बार यही करता। जब भी रमा के मायके से कोई आने वाला होता, उससे पहले ही वो रमा से झगड़ा करके घर का माहौल बिगाड़ देता और चुप्पी साध लेता और उन लोगों को जाते ही खुश होकर बातें करने लगता। अजय की बातों को अनसुना छोड़कर रमा का यूं कहीं सोच में खोए रहना और अपनी धुन में बर्तनों का धुलना अजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ये रमा द्वारा चुप रहकर उसके अहम पर की गई चोट थी। उसने रमा का बाँह पकड़कर अपने तरफ करते हुए कहा, अब क्या हो गया जो जवाब नहीं दे रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दीवारों से नहीं, समझी? लेकिन अजय रमा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए हिम्मत करके अजय से कहा, हाँ सुन लिया मैंने, पता चल गया मुझे। कल से खाना बनाने वाली को बुला लूंगी और बाकी हेल्पर को समझा दूंगी कि जब तक वो लोग रहें तब तक कोई छुट्टी ना ले। कुछ एडवांस भी उसको दे दूंगी। ठीक है, अब हटो, मुझे काम करने दो। अजय ने गुस्सा दबाते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या मतलब खाना बनाने वाली को बुला दूंगी? तुम कहाँ जा रही हो? मैं चाहता हूँ, देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने तुम अच्छे से रहना, उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मुंह बनाकर कटे कटे नहीं। मेरी माँ और भाई रोज रोज नहीं आते हैं, समझी? इसलिए मुझे घर में कोई नाटक नहीं चाहिए। लेकिन आपने तो अभी से नाटक शुरू कर दिया और अब उन लोगों के आने से पहले खुद झगड़ा शुरू करने की तैयारी कर दी। बस यही तरीका है तुम्हारा अपनी बात कहने का और अपनी मांगे पूरी करने का। आज रमा की थी आवाज ऊंची हो गई थी। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। अभी 2 दिन पहले जब खुद के भैया भाभी आए थे तब तो बहुत खुश थी। खुद खाना पानी चाय नाश्ता हर चीज का इंतजाम देख रही थी। तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई। तुम औरतों का यही नाटक रहता है। जब कोई मायके से आए तो खुशी से चेहरा खिल जाता है और ससुराल वालों को देखते मुंह बन जाता है। फिर उनके साथ सिर्फ खुश रहने का नाटक किया जाता है। अजय ने कहा, अच्छा, लेकिन अफसोस कि तुम मेरे भैया भाभी के साथ 4 दिन खुश रहने नाटक भी नहीं कर पाए। वह रुआंसी हो गई। अच्छा, तो तुमको अब मेरे माँ और भाई और तुम्हारे भैया भाभी में कोई फर्क ही नहीं पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों से तुलना करने की? अजय ने गुस्साते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, उनके आने से पहले ही मैंने कह दिया था कि तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे ऑफिस के बहुत काम होंगे इस महीने में। मैं पूरा महीना व्यस्त हूँ।
तो मैं उन्हें मुंबई दर्शन नहीं करा सकता। अच्छा, तो तुम कल से सासू माँ और देवर जी के लिए फ्री कैसे हो जाओगे, क्योंकि अभी तो पूरा महीना बीता नहीं है। चलो मान लिया मुंबई दर्शन ना सही, लेकिन तुम उनसे बैठकर 2 मिनट प्यार से बात भी नहीं कर सकते थे। शनिवार रविवार घर पर रहने वाला इंसान उनके आने पर उन 2 दिनों में भी ऑफिस का बहाना करके दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे तो बुरा लगा ना। 4 साल बाद 1 सप्ताह के लिए वो हमारे घर हम सबसे मिलने आए थे, लेकिन तुम उनके साथ खुश रहने का नाटक भी नहीं कर पाए। रमा, तुम पहले बात करने का ढंग सीखो। मैं उस घर का दामाद हूँ और तुम इस घर की बहू, समझी? तुम क्या चाहती हो कि मैं घर जमाई बन जाऊं, उनके आगे पीछे घूमूं? तो ये सब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। अब अपना ये नाटक बंद करके मूड ठीक करो और उन लोगों के स्वागत की तैयारी करो, अजय ने तुनक कर बोला। तब रमा ने कहा, नाटक? काश मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना आता तो तुम मेरे दर्द समझ पाते, लेकिन अब बहुत हो गया। अब जैसे मैं मेरे घर वालों को हैंडल करती हूँ, तुम भी तुम्हारे घर वालों को संभालो। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, कहकर रमा अपने कमरे में चली गई और अजय हाल में सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगा। अगले दिन अजय उठा तो देखा कि स्टेशन पहुंचने में अभी देर हो गई। वो गुस्से में रमा को चिल्लाते हुए बुलाने लगा, रमा, तुम मुझे समय से उठा नहीं सकती थी? मुझे अब तक स्टेशन पहुंचना चाहिए था। लेकिन उसे रमा की कोई आवाज़ नहीं आई। उसने अंदर जाकर कमरे में चारों तरफ देखा। उसे कमरे में रमा कहीं नहीं दिख रही थी। उसके माथे पर पसीने छूटने लगे। उसने रमा को फ़ोन मिलाया तो देखा उसका मोबाइल भी घर पर था। इधर अजय के मोबाइल पर उसकी भाई का फ़ोन आने लगा कि वो स्टेशन पर आ गया है। वो तब तक आ रहा है उन लोगों को लेने। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दरवाजे के डोरबेल की आवाज़ आई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने उसकी माँ और भाई सब परिवार खड़े थे। वो आश्चर्य से देखने लगा। तभी अमन ने कहा, क्या हुआ भैया, कोई बात है क्या? अजय ने हकलाते हुए कहा, अरे नहीं तो कोई भी बात नहीं, आ अंदर तो आ। कैसे आया, कब आया? मेरी तो आंखें ही देर से खुली। हाँ, बताया भाभी ने कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, इसलिए वो आ गई लेने। हमें छोड़कर कुछ सामान लेने गई हैं। बोला तुम लोग चलो, मैं सामान लेकर आती हूँ। अब कैसी है आपकी तबीयत? अमन ने कहा। तब तक रमा भी आ गई। रमा को देखते अजय की सांसों में सांस आई। कुछ दिन रहकर सब खुशी खुशी वापस चले गए। तब अजय ने कहा, अच्छा हुआ तुमने उनके सामने कोई नाटक नहीं किया। रमा को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार सिखाए हैं कि घर आया कोई भी मेहमान भगवान समान होता है और मेहमानों में कोई भी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। कि मैं सबका अनादर कैसे कर सकती थी जब बात अपनी ही परिवार की है, कहकर रमा ने वहां से उठाकर कमरे में जाते हुए पलट कर कहा, कर तो मैं भी सकती थी तुमको सबक सिखाने के लिए। तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि उन महज कुछ घंटों में तुम कितना डर गए थे। ये तुम्हारे चेहरे की उड़ी रंगत ही बता रही थी। काश अगर मैं वो सच में कर देती जो तुम क्या जवाब देते। लेकिन तब ये मेरी जीत नहीं होती, बदला होता तो मुझे मैं और तुम में फर्क मिटा देता। कहानी का सिर्फ इतना ही है कि अधिकतर पुरुष अपनी पत्नी के मायके से आए ससुर साले या अन्य किसी मेहमान के आने पर साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। या तो वो बिल्कुल चुप रहेंगे या फिर किसी तरह का व्यंग या कटाक्ष करके उनको अपमानित करते रहते हैं। जबकि खुद के घर वालों के आने पर
उनके साथ ये उम्मीद करते हैं कि उनकी पत्नी उनको वीआईपी की तरह ट्रीट करे, उनकी सेवा और भगत करे। लेकिन पुरुषों के इस अभद्र व्यवहार के लिए समाज उन्हें कुछ नहीं कहता। ना ही बेटी के माता पिता या भाई बहन दामाद को समाज में बदनाम करते हैं। लेकिन अगर यही व्यवहार एक बहू करती है तो उसे अनेकों बार अपमानित होना पड़ता है और समाज उसे खराब और असंस्कारी बहू का तमन्ना चिपका देता है।